हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों, चार्ट आपके सामने है। आज का कल का एनालिसिस का वीडियो चैनल में पड़ा है एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप फिर से उसको देख लेना, ठीक है। मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ उसका मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। आई एम नॉट बोस्टिंग। मैं आपको इसलिए नहीं बोलता कि मैंने कितना बढ़िया एनालिसिस किया था उसको जाके देख लो, ये कहने का मतलब नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिकॉर्ड इन योर ट्रेडिंग जर्नी, टू बैक टेस्ट। उसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ऐसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसकी अगर ओवरऑल एक्यूरेसी अगर आप देखोगे तो मिनिमम 70-80% तो अपना एनालिसिस एक्यूरेट होता है, मार्केट मूवमेंट दे देती है, ठीक है। और जब मार्केट 100% एक्यूरेसी के साथ हमें अपना सेटअप दे देती है, जो हमने प्रेडिक्ट किया है उसके हिसाब से मार्केट चलती है, तो उस दिन मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो देख लीजिएगा दोबारा जाके। उसका रीज़न क्या है कि जब आप वीडियो देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस कैसे होती है और लाइव मार्केट में काम कैसे करते हैं, लेवल्स, टेक्निकल्स कैसे काम कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट टाइम जब आप एनालिसिस करोगे, एक सेटअप बनाओगे, तो उस सेटअप के साथ टिके रहने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब मार्केट 100% अपने एनालिसिस के हिसाब से काम करती है, तो ये देखना ज़रूरी है कि मेरा सेटअप क्या था और लाइव मार्केट में मैंने एग्जैक्टली क्या किया। अगर जो सेटअप मैंने प्लान किया था उस सेटअप के हिसाब से 100% मार्केट ने मूवमेंट दिया, जैसा डिस्कस किया था वैसा ही काम मार्केट ने किया, तो क्या उसका 100% एडवांटेज मैं ले पाया, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप बोलोगे कि ठीक है उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, आई वॉज बुलिश, एनालिसिस तो था कि इतने इतने टारगेट्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी है मिल गया मेरे को, आई एम हैप्पी, ठीक है। ये इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी और बीइंग सेटिस्फाइड विथ योर प्रॉफिट और नॉट, ठीक है। इट इज़ अबाउट कि अगर आपने डिस्कशन किया है, मार्केट एग्जैक्टली वही काम कर रही है, तो उसका 100% एडवांटेज आपने क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न जो है ना, दैट रीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। क्योंकि उस रीज़न के ऊपर अगर आप काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम सेम सेटअप मिलने के बाद आप वहाँ पर 100% उसका एडवांटेज ले पाओगे। इसलिए जाके ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारा सेटअप क्या था, कौन से लेवल हमने डिस्कस किए थे, और आज लाइव मार्केट में क्या मैंने उसके ऊपर काम किया, क्या 100% प्रॉफिट मैंने बुक किया, और अगर नहीं किया तो कहाँ पे गलती हो गई और मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। कल मैंने बैंक निफ्टी के केस में जो लेवल आपको बताया था क्लियर कट, दैट वाज 45,600 का लेवल, एंड आई टोल्ड यू क्लियरली कि 600 के नीचे कॉल के बारे में नहीं सोचना है, 600 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक पुट के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा पॉइंट बताया था कि 850-900 का जो जोन है, दैट जोन इज़ ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 900 के आसपास वी हैव टू बी केयरफुल, एंड 900 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो ऊपर मैंने आपको 4650, 46,130 एंड 46,200 तक के टारगेट्स आपको बताए थे। आज का हाई देख लीजिएगा, मार्केट ने आपको 46,255 तक के टारगेट्स दे दिए, एंड क्लियर कट मूवमेंट। मार्केट यहाँ खुली 650 के ऊपर ही खुली, 650 को टेस्ट किया, फिर वहाँ यहाँ से ऊपर चली गई, 780 के आसपास फिर से रिजेक्शन ले लिया। इट वाज रेंज बाउंड, ठीक है। 100-150 पॉइंट के बीच में मार्केट रेंज बाउंड थी, ओके। लेकिन कहीं पर भी 650 के नीचे नहीं आई। मैंने तो आपको 600 का लेवल बोला था, 650 के नीचे भी मार्केट नहीं आई। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ द 650 लेवल। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ने 780 को क्रॉस किया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, एंड ये जो जोन है 900 का, ये बड़ी रेड कैंडल आप देख सकते हो, ये कैंडल वैलिडेट करती है कि ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। इतना तगड़ा सेलिंग प्रेशर इस कैंडल में आ गया, लेकिन सपोर्ट कहाँ लिया, यही 880-900 का जो जोन था, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ओके। तो अगर ये प्राइस एक्शन ओवरऑल देख के अगर आपने काम किया होगा तो आई एम श्योर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। जो टारगेट हमने डिसाइड किए थे उससे ज़्यादा ही मार्केट ने हमें दे दिया, तो क्या हम इसका एडवांटेज ले पाएँ, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एनालाइज्ड, ठीक है। तो दोबारा आप देख लीजिएगा प्लीज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लर्निंग के लिए एक ही मैं बताऊँगा आपको।
जब मार्केट ये मूवमेंट दे रहा है, आपने कितना प्रॉफिट लिया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ चलते गए, आपने कॉल ले ली और प्रॉफिट बुक किया, किसी ने हो सकता है पूरी रैली कवर की होगी, किसी ने हो सकता है कि कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे खरीद लिया 650 को देख के यहाँ बुक कर दिया, किसी ने यहाँ पर बुक कर लिया, किसी ने यहाँ पर बुक कर लिया। लेकिन अगर आप कॉल में बैठे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ही मिला होगा, ओके। लेकिन ये पूरे के पूरे रैली में अगर कहीं पर भी किसी भी मोमेंट में अगर आपके दिमाग में ये कीड़ा आ चुका है कि चलो लाओ यहाँ पे पुट लेते हैं, अभी मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंट तो दे दिया यार, 46,000 है, 46,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से मार्केट पक्का गिरेगी, यहाँ पे मैं एक ज़ीरो हीरो ट्रेड ले लेता हूँ सॉरी। तो पुट का प्रीमियम जो है वो 10 रुपये का चल रहा है, अब ये 10 रुपये का 200 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक पुट का ज़ीरो हीरो ट्रेड ले लेता हूँ। अगर कहीं पर भी पूरे दिन में आपको पुट का ट्रेड लेने का अगर सोच विचार आपके दिमाग में होगा तो समझ लीजिए कि आप एक गलत ट्रैक के ऊपर चल रहे हो। ये सही साइकोलॉजी नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। जब मार्केट आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मैंने ऊपर ही जाना है, आज ऊपर ही जाना है, सेटअप हम डिस्कस कर चुके हैं, टारगेट एग्जैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेवल्स एग्जैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, इतना होने के बाद भी अगर आपका मन किया है कि मैं पुट लेता हूँ तो आप गलत ट्रैक पे हो, तो आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर इसी साइकोलॉजी के साथ आप काम करते रहोगे तो अब आप मार्केट में खास करके ऑप्शन बाइंग में लॉस ही लेते रहोगे। तो या तो आपको साइकोलॉजी बदलने की ज़रूरत है या तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। ओके, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। अब बात करते हैं कि कल किस तरीके से हमने काम करना है। तो आज की क्लोजिंग जो है 46,171 की एक्चुअल क्लोजिंग है। हाई जो है दैट इज़ 46,255 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, एंड यहाँ से ऊपर जाती है 255 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल छोटी क्वांटिटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। कोई भी कुछ भी अगर कुछ न्यूज़ आती है, कुछ ऐसा कुछ इवेंट है या कुछ है, कन्फ्यूजन है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट करेक्ट भी हो सकती है, गिरावट भी आ सकती है। तो हमें नहीं पता मार्केट का एग्जैक्ट टॉप कहाँ पर है। तो जब तक मार्केट अपने ट्रेंड में चल रही है तो ट्रेंड के साथ चलना अपना काम है। जब ट्रेंड रिवर्सल कन्फर्म हो जाएगा तो हम अपना ट्रेंड चेंज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन तब तक हम ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। तो 255 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा एंड ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे दैट इज़ 380, 46,380 का आपको टारगेट मिल सकता है। 250 के ऊपर सस्टेन रहती है तो 380 को अगर क्रॉस करती है तो 500 तक मार्केट जा सकती है। ओके, तो ये लेवल्स आपको मिल सकते हैं, मतलब 350, 380, देन 450, 500, ये लेवल आपको 255 के ऊपर मिल सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो नीचे अभी ये जो 46,980 और 4620 तक का जो जोन है ना, ये अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। तो जब तक यहाँ तक मार्केट है मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है। पर्सनली मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि मैं अपनी आदत है, अपनी डिसिप्लिन बिगाड़ना नहीं चाहता, तो मैं इमीडिएटली कल पुट के बारे में सोचूंगा नहीं ज़्यादा, अनलेस देयर इज़ अ कन्विंसिंग सेटअप। अगर सपोज यहाँ से फ्लैट खुलती है, इसी जोन में खुलती है, नीचे आती है और 980 के नीचे कंटिन्यू अगर सस्टेन रहती है ना, तो प्राइस एक्शन देखते हुए छोटी क्वान्टिटी में अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो पुट का ट्रेड ले सकते हैं। पर्सनली मैं पुट का ट्रेड कल नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि टुमारो इज़ फ्राइडे और अगला जो वीक है, मतलब कल से जो शुरू हो रहा है, वो उसकी जो एक्सपायरी होगी दैट विल बी मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो अभी अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन डेटा बहुत सारा अभी तक आपको मिलेगा नहीं, तो नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के दिन बनेंगे। ओआई डेटा जो है कल मार्केट आवर्स में बिल्डअप होगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो हो सकता है कि इतनी अच्छी रैली के बाद कल मार्केट एक आधा पॉज ले ले, थोड़ी सी वोलेटाइल रहे, थोड़ी सी रेंज बाउंड रहे, ये हो सकता है, ठीक है। मैं डेली चार्ट के ऊपर आपको समझा दूंगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर साइड वेज मार्केट रहती है, रेंज बाउंड रहती है, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे की बात, फ्लैट पुल के नीचे की, इसके नीचे अगर 45,980 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, एक आधा पुट का ट्रेड ले सकते हैं। 780 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर आप 650 तक ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। अगर गैप अप ही खुलती है, अगर 255 के ऊपर ही खुलती है, तो आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। मैं स्विंग का वेट करूँगा, इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट में वेट करूंगा, स्विंग देखूंगा। अगर कहीं 250 के आसपास है, 200, ये प्रीवियस डे क्लोज मतलब आज के क्लोजिंग के आसपास 180 तक आके अगर
यहाँ पे कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो इन दैट केस आई विल गो फॉर अ कॉल, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। और गैप अप खुल के अगर फिर से इसी जोन के अंदर अगर आ जाती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। फिर अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 46,000 के आसपास ही खुलती है, मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। सपोज यहाँ खुल के यहाँ कंसोलिडेट करती है, जिस साइड में वो रेंज को ब्रेकआउट करेगी उस साइड में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर 46,000 के नीचे ही खुलती है तो प्राइस एक्शन देखना है, इमीडिएटली मैं ट्रेड नहीं करूँगा। फिर इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन कि किस तरीके से पैटर्न मार्केट में बन रहा है। अगर रिजेक्शन लेके नीचे की डायरेक्शन पकड़ती है तो आप पुट ले सकते हो। अगर फिर से रेंज में आती है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से इसी रेंज में आती है तो कॉल ले सकते हो। आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला था, ये आई थिंक हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए। ओके, मैं डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि मार्केट में किस तरीके से आपके पैटर्न्स और जो टेक्निकल्स होते हैं वो काम करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पोल एंड फ्लैग का एनालिसिस यहाँ पे बताया था और बोला था कि जिस समय ये जो फ्लैग है ड्रॉ किया था, ये फ्लैग का ब्रेकआउट मिलेगा तो इसी पोल का आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। अगर आप देखोगे बॉटम से लेके इस फ्लैग तक, दीज आर 1000 पॉइंट्स। जैसे ही इस फ्लैग का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 पॉइंट की रैली मार्केट ने दे दी। मतलब जितनी ये है उतनी ही यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको रैली जो है वो मार्केट ने दे दी। तो दिस इज़ हाउ द टेक्निकल्स वर्क इन द मार्केट। यू जस्ट हैव टू बिलीव द चार्ट, यू जस्ट हैव टू लिसन टू द चार्ट। मार्केट आपको पूरा एडवांटेज देगी, बस मार्केट के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, तो दिस इज़ नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल। अब यहाँ पे क्या हुआ था थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये सारे बहुत सारे लेवल्स वगैरह है। ये देखिएगा परसों के दिन की कैंडल जो थी, ये दिस वन रेड कैंडल, ये ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद तो मार्केट ऊपर रही लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आ गया नीचे। एंड उसके बाद की जो कैंडल है, इतनी रैली, ये 2 दिन रैली के बाद यहाँ पर प्राइस ने हॉल्ट लिया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज इतनी अच्छी खासी रैली हो चुकी है और कल फ्राइडे का दिन है, यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे, थोड़ी सी वोलेटाइल रहे एंड थोड़ा सा पॉज ले ले। इसलिए मैंने आपको बोला कि मार्केट पॉज ले सकती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं फटाफट कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी के डेली कैंडल तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है, प्रॉपर बुलिश कैंडल हो चुकी है यहाँ पे। एंड इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है हमारा डिस्कशन किया था। तो निफ्टी के केस में थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर दी वॉइस बिहाइंड साउंड। ये जो नॉइज़ आ रहा है ना, ये दबा के बारिश हो रही है तो बारिश का साउंड पीछे आ रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर दिस डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे अभी ये जो निफ्टी में थोड़ा सा गड़बड़ किया निफ्टी ने। और क्या किया, मार्केट कभी भी ऑब्वियस मूवमेंट नहीं देती। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि मार्केट ऑब्वियस मूवमेंट नहीं देती। अभी कल निफ्टी के केस में मैंने आपको 800 का लेवल बताया था। ठीक है, 800 के नीचे मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, 800 के ऊपर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट ने किया क्या, फ्लैट खुली, फ्लैट खुलते के साथ एक नीचे का मोमेंटम दे दिया, 800 को ब्रेक किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट में बैठे, लेकिन पुट में भी ठीक है 40 पॉइंट्स मिल गए। ये 760 का जो लेवल है और ये जो ट्रेंड लाइन जहाँ से क्रॉस हो रही थी, यहाँ से मार्केट ने फिर से बाउंस बैक कर दिया एंड कंटिन्यूस 800 के ऊपर सस्टेन हो गई। और तीसरी बार इनफैक्ट तीसरी बार जब इस 800 के लेवल को रिटेस्ट किया, 815 के लेवल को, उसके बाद एक मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया मार्केट ने। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट में प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ लोगों का यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर आपके लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, एक मेजर लेवल है, तो वहाँ पर आप उसके बाद अपना ऑर्डर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो कॉल में। अब जिन लोगों ने इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा होगा और देखा कि कम से कम ये हाई का जो लेवल है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये सब लेवल्स के ऊपर जब मार्केट सस्टेन हो रही है, वहाँ पर अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल चुका होगा। मैंने कल क्लियरली आपको बोला था कि अगर 800 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करती है, रहती है एंड 900 के लेवल को ब्रेक करती है तो 20,030 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं कल के कल। आज का हाई देख लीजिएगा, 19,991 का हाई है। ठीक है, और वो कंडीशन मैंने कहाँ पे बताई थी कि यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर इसको ब्रेक करती है तो 20,030 के टारगेट, मतलब हैट्स ऑफ टू द मार्केट। मार्केट ने यहाँ नीचे का मोमेंटम दे दिया, 40-50 पॉइंट का नीचे का मोमेंटम दे दिया मार्केट ने, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का, और यहाँ से सपोर्ट लेके गई है। फिर भी हमारा जो 20,000 का टारगेट था वो थोड़ा सा 9 पॉइंट से चूक गया। अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर चली जाती तो
20,030 तक भी जा सकती थी मार्केट, ठीक है। तो ये भी देखना है कि मार्केट ने कहाँ से स्विंग लेना शुरू कर दिया है, जर्नी कितनी तय कर चुका है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब कल किस तरीके से काम करना है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ओके, तो अगेन निफ्टी इज़ ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई, तो टॉप कहाँ पर है हमें नहीं पता, लेकिन 20,000 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रेफरेंस का काम करेगी। आज इस पूरे ट्रेंड लाइन को अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपका कहीं पर भी एसएल हिट नहीं हुआ होगा। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है एंड 20,000 के ऊपर अगर सस्टेन रहती है ना, 20,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है और फॉलोअप आ जाता है, आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट जैसा डिस्प्ले किया हुआ है वैसे आपको मिलेंगे 20,040, 20,080, 20,100 एंड 130। ये टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ओके, अगर फ्लैट खुल के कहीं पर भी 20,000 पे मार्केट अगर रिजेक्शन लेती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, तो जो रिस्की प्लेयर्स है, जो स्कैल्पर्स है, वो पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। नीचे फिर आपको 930, 900 एंड 880 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। मैं पर्सनली कल पुट की पोजीशन अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सेटअप मिलता है, पैटर्न मिलता है, आप ले सकते हैं, मैंने लेवल बता दिया आपको। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 930 के आसपास खुलती है, 900 के आसपास खुलती है, 880 के आसपास खुलती है, तो तब तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा गैप डाउन के केस में। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल के कंसोलिडेट करती है और फिर 880 के लेवल को नीचे ब्रेक करती है और सस्टेन हो जाती है, तो फिर मैं पुट में एंट्री लेना प्रेफर करूँगा। एंड नीचे फिर आपको फिर से 820 तक के टारगेट्स और 880 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर निफ्टी कल गैप अप खुलती है और कहीं 20,000 के ऊपर ही खुलती है, तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। 20,000 के ऊपर खुल के सस्टेन नहीं होती है और 20,000 के अंदर फिर से आ जाती है और 980 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, तो हम उस केस में पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन टॉप के ऊपर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बता रहा हूँ, टॉप के ऊपर अगर आप कोई भी पुट की पोजीशन ट्राई करते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर ऑर्डर इमीडिएटली कॉल में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर एनालिसिस फॉर टुमारो। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। तो एनीवेज, अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।